नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, अगर हिंदी का काका काका और इंग्लिश का ABCD भी नहीं जानते हैं आप, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी। और अगर इसी तरीके से आप लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप कोई भी चीज़ काम करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई ही नहीं, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो वह आपको एक दिन में नहीं समझ में आती है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इंग्लिश सिखाकर छोड़ूंगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे भी इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे शब्दों का इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूं कि आप इनका इंग्लिश कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि बिना मात्राओं वाले शब्द से लेकर हमने री की मात्राओं वाले शब्द का इंग्लिश लिखना सीखा था। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ए की मात्राओं वाले शब्द का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, आई की मात्राओं वाले शब्द का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, ओ की मात्राओं वाले शब्द का इंग्लिश कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इन मात्राओं का इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद आपको इन शब्दों का इंग्लिश लिखना सिखाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हमने आ से लेकर आह तक सारे शब्द लिख दिए हैं। उसके बाद इनका इंग्लिश हम इनकी मात्राएं भी यहाँ पर लिखे हैं, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा। तो सारी मात्राएं भी हमने लिख दी है। अब इनका इंग्लिश हम लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर है छोटा आ, तो इसका इंग्लिश होता है ए। अगर छोटा आ लिखना होता, कहीं पर छोटा आ जाता है तो उसके लिए आप लिखेंगे ए। छोटा आ के बाद आता है बड़ा आ, तो बड़ा आ को इंग्लिश में लिखते हैं डबल ए। क्या लिखते हैं दोस्तों? डबल ए लिखा जाता है। यानी अगर कहीं पर बड़ा आ लिखना होता है तो आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। और यह मात्रा अगर लगानी होती है तो आप इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। अगर यह मात्रा लगानी हो तो ए का प्रयोग करेंगे। और यह अगर शब्द लिखना हो या अक्षर लिखना हो, जैसे बड़ा आ है, तो इसके लिए आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, ऐसे। उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए दोस्तों लिखा जाता है आई। छोटी की मात्रा के लिए आई, चाहे छोटी ई लिखना हो या फिर छोटी की मात्रा लिखनी हो, दोनों के लिए आई लिखेंगे। इसके लिए अलग अलग नहीं होता है कि आप छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे और छोटी के लिए आई नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी दोनों के लिए वही चीज़ लिखा जाता है। छोटी की मात्रा लगानी हो या फिर छोटी ई लिखना हो, दोनों के लिए आई लिखेंगे। उसके बाद है बड़ी ई, तो बड़ी ई को लिखते हैं डबल ई। यानी बड़ी की मात्रा लिखनी हो या फिर बड़ी ई लिखना हो तो आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। बड़ी की मात्रा या फिर बड़ी ई लिखना हो तो डबल ई लिखेंगे। उसके बाद है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ के लिए लिखते हैं यू। छोटा ऊ के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? यू। छोटा ऊ की मात्रा लिखनी हो या फिर छोटा ऊ लिखना हो तो उसके लिए आप यू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ के लिए लिखते हैं डबल ऊ। बड़ा ऊ के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? डबल ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो या फिर बड़ा ऊ लिखना हो तो उसके लिए लिखेंगे डबल ऊ। री, तो री के लिए आर आई लिखते हैं। यानी री के लिए आर आई या फिर री की मात्रा लगानी हो तो भी आर आई लिखा जाता है। उसके बाद है ए, तो ए के लिए लिखते हैं ई। यानी ए की मात्रा लिखनी हो, ए की मात्रा इस तरीके से एक डंडी ऊपर लगाई जाती है और ए इस तरीके से होता है, तो इसके लिए ई लिखते हैं इंग्लिश का। अगर ए की मात्रा लिखनी हो या फिर ए लिखना हो तो आप इंग्लिश का ए लिख देंगे। उसके बाद है आई, तो आई के लिए लिखते हैं ए आई। आई की मात्रा लगानी हो या फिर आई लिखना, दोनों के लिए यही चीज़ लिखेंगे। आई की मात्रा इस तरीके से दो डंडी, जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दो हो जाती है, दो डंडी लगाई जाती है। उसके बाद है ओ, तो ओ इस तरीके से होता है, ओ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। इसके लिए इंग्लिश का लिखते हैं ओ। यानी अगर ओ की मात्रा लगानी हो तो इंग्लिश का ओ लिखेंगे, ओ लिखना हो तो इंग्लिश का ओ लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला है आओ, तो आओ के लिए लिखते हैं ए यू। यानी आओ की मात्रा लगानी हो या फिर आओ लिखना हो तो ए यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आओ की मात्रा एक डंडी नीचे होती है और दो ऊपर होती है, ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक डंडी नीचे हो जाती है तो इसके लिए लिखते हैं ए यू। उसके बाद है अंग, तो अंग के लिए लिखते हैं ए एन भी लिखा जाता है और ए एम भी लिखा जाता है। जैसे आपको लिखना है चंदा, तो आप क्या लिखेंगे?
CHAN लिखेंगे तो AN का प्रयोग करेंगे। और जैसे मान लीजिए आपको लिखना है चंबा, क्या लिखना है चंबा, तो आप AM का प्रयोग करेंगे, यानी AN और AM दोनों के लिए अंक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है दोनों के लिए। उसके बाद आह, तो इसके लिए आह की मात्रा के लिए AH लिखते हैं। आह की मात्रा ऐसे दो बूंदी लगाई जाती है, इसके लिए AH का प्रयोग किया जाता है। तो मैं करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए हम लिखते हैं शब्दों का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, चलिए सीखते हैं। तो वीडियो को पूरा आप कंटिन्यू देखिएगा, तो ही तो आपको कुछ चीज़ समझ में आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप वीडियो देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कैसे आपको कोई चीज़ समझ में आने वाला है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो जब तक आप चीज़ें देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा। कोई काम अगर सीखना चाहते हैं आप, तो आपको एक दिन में नहीं समझ में आता है। तो इसी तरीके से इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको एक दिन में इंग्लिश नहीं समझ में आएगी। अगर आप डेली देखेंगे, डेली सुनेंगे, डेली सीखेंगे, तो आपको समझ में आएंगे। तो वीडियो डेली देखा कीजिए, और डेली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, अब इनको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला शब्द लिखा गया है, जो शब्द यहाँ पर है रेशमा, केशव, रेहान, देवान, तो इसमें ए की मात्रा लगी है। तो हमने आपको बताया यहाँ पर कि ए की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, इंग्लिश का ई लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर ई लिखेंगे, ए की मात्रा ऐसे लगी है, देखिए यहाँ पर हमने बताया, तो यहाँ पर देखिए उस तरीके से लगाया गया है। तो कैसे लिखेंगे, तो रा का हो जाएगा आर, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस, उसके बाद ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा कि का से लेकर ज्ञा तक जो अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, इसलिए ए लगाया जाता है। अगर उसके साथ कोई मात्रा ना हो, अगर उसके साथ मात्रा है तो आप ए नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर रा है तो इसके साथ भी तो आ की ध्वनि आती होगी, लेकिन यहाँ पर ए नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि इसके साथ मात्रा है। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम ए, तो जाएगा रेशमा, इस तरीके से लिखेंगे। केशव, तो का हो जाएगा के, ए की मात्रा के लिए ई, शा का हो जाएगा यश यच, उसके बाद यहाँ पर ए लगा देंगे, वाह का हो जाएगा वी। आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में भी तो आ की ध्वनि आती है, नहीं, लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है। केवल अगर कोई शब्द है उसमें बीच में जो लिखा जाएगा बिना मात्रा वाला शब्द, बिना मात्रा वाला अक्षर, उसमें आ की ध्वनि आती है, लास्ट वाले में आ की ध्वनि नहीं आती है। अगला है रेहान, तो रा का हो जाएगा आर, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई, हा का हो जाएगा एच ए, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा रेहान। देवान, तो दा का हो जाएगा डी, ए की मात्रा के लिए ई, वा का हो जाएगा वी, आ की मात्रा के लिए ए, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा देवान, ए की मात्रा के लिए ई। केसर, तो का हो जाएगा के, ए की मात्रा के लिए ई लिख देंगे, श का हो जाएगा यस ए, और र का हो जाएगा आर। यस ए क्यों, क्योंकि इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखा जाएगा इस तरीके से। अब देखिएगा आगे, यहाँ पर देखिए आई की मात्राएं लिखी गई हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि आई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे, आई की मात्रा। तो देखिए आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, तो इस तरीके से देखिए कैसे लिखेंगे। आई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे का हो जाएगा के, और आई की मात्रा के लिए लिख देंगे ए आई, उसके ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, और सा का हो जाएगा यस यस, हो जाएगा कैलाश, इस तरीके से। यानी आई की मात्रा के लिए ए आई लिखा जाता है। अगर आपको ये अक्षरों को लिखना नहीं आता, जैसे रा का आर होता है, हा का यच होता है, का सा का यस यच होता है, का की होता है, अगर आपको यह नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल पर चेक कीजिएगा। वहाँ पर मैंने वीडियो बनाया है कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मैंने वीडियो बना के आपको सिखाया है। तो जाके वह वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, शैलेश, तो सा का हो जाएगा यस, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, और ला का हो जाएगा यल, और ए की मात्रा के लिए अभी ऊपर हमने बताया कि ई लिखेंगे, उसका सा का हो जाएगा यस यस, तो हो जाएगा शैलेश। कैमन, तो का हो जाएगा के, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम ए, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा कैमन। यानी आई की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा, ए आई। पैमाना, तो इसमें भी आई की मात्रा है, तो पा का हो जाएगा पी, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, और माँ का हो जाएगा यम ए, और ना का हो जाएगा यन ए। यन ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ना का होगा यन, आ की मात्रा के लिए ए। हमने आपको बताया कि अगर कोई अक्षर है उसके साथ मात्रा लगी है तो आप उसके साथ ए नहीं लगाएंगे, और अगर मात्रा लगी है तो आप उसके साथ ए नहीं लगा सकते हैं। और लगी मतलब बिना मात्रा अगर शब्द है, अक्षर है, तो उसके साथ आपको ए लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा,
देखिए माँ का इंग्लिश क्या लिख दिया, एम ए लिख दिया। और यहाँ पर माँ का इंग्लिश एम ए क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया है और यहाँ पर इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, इसलिए ए लगाया जा रहा है और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लिखा गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर अक्षर उसके साथ कोई मात्रा रहेगी तो आप ए नहीं लगाएंगे, और मात्रा नहीं रहेगी, बिना मात्रा के लिखा गया है तो आप ए लगाकर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सा का इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपने यस ए लिख दिया सा का इंग्लिश। तो इस तरीके से जैसे मैसर तो माँ का हो जाएगा यम, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, सा का हो जाएगा यस ए लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। रा का हो जाएगा आर, इसके साथ आ की ध्वनि नहीं आती है, लास्ट वाले के साथ यहाँ पर लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है। अब देखिए इस तरीके से सारे शब्दों को लिखेंगे। तो अगर आपको यह समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में अपना नाम कमेंट करिएगा कि आपका नाम क्या है। इसी तरीके से होगा जैसे सोहन, मोहन, रोहन, इसी तरीके से आपका कोई नाम होगा तो आप मुझे अपना नाम कमेंट कीजिएगा, मैं आपके नाम को हार्ट ज़रूर दूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए इंग्लिश का लिखा जाता है ओ। यहाँ पर देख लीजिए ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं ओ, तो ऐसे लिखेंगे सारे शब्दों में। तो देखिए का हो जाएगा के और ओ की मात्रा के लिए ओ, माँ का हो जाएगा यम ए और ले का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा कोमल। रोहन तो रा का हो जाएगा आर ओ, यानी रा का होगा आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, हा का हो जाएगा यच ए और न का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा रोहन। सोहन तो सा का हो जाएगा यस, ओ की मात्रा के लिए ओ, हा का हो जाएगा यच, यहाँ पर ए लगा देंगे क्योंकि इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है। यन का हो जाएगा न, तो हो जाएगा रोहन। मोहन तो माँ का हो जाएगा यम, ओ की मात्रा के लिए ओ, हा का हो जाएगा यच ए और न का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा मोहन। सोनम तो सा का हो जाएगा यस, ओ की मात्रा के लिए ओ, न का हो जाएगा यन ए और माँ का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा सोनम। यानी अगर कोई अक्षर उसके साथ मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाकर लिखना पड़ेगा, तो जाके आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा के लिए हमने ओ लिखा, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे। तो का जैसे कौशल लिखा है तो का हो जाएगा के ए यू लिख देंगे, यानी का होगा के, और औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे। शा का हो जाएगा यस एच ए और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा कौशल। मौसम तो माँ का हो जाएगा यम ए, यम होगा, उसके बाद औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे। श का हो जाएगा यस ए और माँ का हो जाएगा यम, तो जाएगा मौसम। इस तरीके से लिखेंगे। रौनक तो रा का हो जाएगा आर, औ की मात्रा के लिए ए यू, ना का हो जाएगा यन, ए लगा देंगे, का हो जाएगा के, तो हो जाएगा रौनक। चौकी तो चा का हो जाएगा सी एच और औ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए यू और का हो जाएगा के, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, तो हो जाएगा चौकी। मौसी तो माँ का हो जाएगा यम, औ की मात्रा के लिए ए यू लिख देंगे। श का हो जाएगा यस और बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा मौसी। इस तरीके से लिखेंगे। बहुत ही आसान है, बस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना होगा तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप वीडियो देखेंगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर अंक की मात्राओं से संबंधित शब्द है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है अंक की मात्रा के लिए ए एन भी लिखा जाता है, ए एम भी लिखा जाता है। ऊपर हमने आपको बताया ए एन भी लिखते हैं, ए एम भी लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर रंजन, तो यहाँ पर अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंक की मात्रा के लिए जैसे पढ़ रहे हैं रंजन, तो यहाँ पर अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखेंगे। तो रा का हो जाएगा आर, अंक की मात्रा के लिए ए एन लिख देंगे, और जा का हो जाएगा जे ए, ना का हो जाएगा यन। कंपन, तो यहाँ पर देखिए कंपन, तो यहाँ पर माँ की ध्वनि आ रही है तो इसलिए ए एम लिखा जाएगा। तो का हो जाएगा के, उसके बाद यहाँ पर ए एम लिखेंगे क्योंकि इसमें माँ की ध्वनि आ रही है। जैसे आप पढ़ें कंपन कंपन, तो यहाँ पर माँ की ध्वनि आ रही है इसलिए ए एम लिखेंगे। पा का हो जाएगा पी ए और ना का हो जाएगा यन। संजना, तो सा का हो जाएगा यस, अंक की मात्रा के लिए ए एन लिख देंगे। जा का हो जाएगा जे ए और ना का हो जाएगा यन, ये तो हो जाएगा संजना। संजन, तो इसी तरीके से यस ए से हो जाएगा श, ए एन से हो जाएगा अंक की मात्रा, और जा का हो जाएगा जे ए और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा संजन। चंबा, तो चा का हो जाएगा सी एच, और यहाँ पर देखिए जो पढ़ रहे हैं इसमें माँ की ध्वनि आ रही है इसलिए ए एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? ए एम लिखेंगे। और बा का हो जाएगा बी ए, तो हो जाएगा चंबा। इस तरीके से लिखेंगे। जहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं तो अगर माँ की ध्वनि आ रही है तो आप ए एम लिखेंगे, और अगर ना की ध्वनि आ रही है तो आप ए एन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब देखिए आहा की मात्रा के लिए ए एच लिखा जाता है, तो कैसे लिखेंगे? बाल का, तो बा का हो जाएगा बी ए, ला का हो जाएगा यल ए, और का हो जाएगा के। आहा की मात्रा के लिए ए एच, तो हो जाएगा बाल का। पुनः, तो पा का हो जाएगा पी, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू, ना का हो जाएगा यह, आहा की मात्रा के लिए ए एच।
पुनः नमः, तो ना का हो जाएगा यन ए और माँ का हो जाएगा यम। आह की मात्रा के लिए ए एच का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा नमः। भुआ, तो भा का हो जाएगा बी एच और छोटाओं की मात्रा के लिए यू, और वाह का हो जाएगा वी ए, वी होगा उसके बाद आह की मात्रा के लिए ए एच तो हो जाएगा भुआ। सतह, तो सा का हो जाएगा यस ए और ता का हो जाएगा टी, आह की मात्रा के लिए ए एच तो हो जाएगा सतह। इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी मात्राएं समझ में आई होंगी कि ए की मात्रा के लिए ई लिखा जाता है। देखिए सारी मात्राएं लिख दी हैं। आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखा जाता है, अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखा जाता है, और आह की मात्रा के लिए ए एच लिखा जाता है। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आ से लेकर री तक की जितनी मात्राएं होती है, जैसे छोटा की बड़ी की, छोटाओं की बड़ाओं की, री की मात्रा, जितनी भी मात्राएं होती हैं वो सारी मात्राओं को हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके वह देखिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपना नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा आपको इंग्लिश सिखाने का बहुत ही बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।